हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम, जब धन स्वयं का n गुना हो जाए तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, स्वयं का मतलब खुद के n गुना हो जाए। अच्छा, 15 कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना ब्याज धन ज्ञात ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अपने का दोगुना मतलब कोई धन है 50, कोई धन है 100 रुपये, मान लो अपने दो गुना हो गया, 200 हो गया, 100 का दो गुना। तो यहाँ पर ब्याज कितना हुआ, ये कितना है, पी है, ये दो गुना हो गया। तो एस आई कितना हो गया हमारे पास, एस आई हो गया हमारे पास। चलिए दोस्तों, कोई धन अपने का दो गुना, कोई धन 100 रुपया है और 200 हो गया। पी हमारे पास 100 है, मिला के कितना, ए कितना हो गया, 200 हो गया। तो एस आई कितना निकल के आएगा हमारा, एस आई निकल के आएगा 100 रुपया। कोई धन है अपने का 10 गुना हो गया, 10 गुना मतलब 10 गुना मतलब 10 गुना मतलब 1,000। और तो एस आई कितना निकल आएगा हमारा, 900। कोई धन अपने का 4 गुना हो जाए, यानी कि 400 हो गया, तो एस आई कितना निकल के आएगा हमारा, 300। कोई धन अपने का मान लो 5 गुना हो जाए, तो एस आई कितना निकल के आएगा हमारा, 400। अब इसी तरह से कोई धन अपने का स्व- स्वयं कितने का, 4 का 2 गुना 8 हो जाए, तो एस आई कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। कोई धन कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना, अपने का दोगुना दोस्तों मतलब, अपने का दोगुना दोस्तों मतलब 100। धन तो दोगुना हो, तो एस आई कितना निकल आया, एस आई बराबर एस आई कितना निकल के आया, 100। दोगुना हो गया, एस आई 100 हो गया। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। टी दे रखा है दोस्तों 15 वर्ष। पी दोस्तों, पी है 100 ही है। तो यहाँ से दोस्तों एक फॉर्मूला बनेगा, उसको आराम से देखिएगा। एस आई बराबर पी आर टी अपन 100, यही तो होता है। या तो इस तरह से लिख लेते, एस आई इंटू 100 बराबर पी आर टी। ठीक है। अब एस आई कितना दे रखा है दोस्तों, एस आई है हमारे पास 100 इंटू 100 बराबर पी कितना है, पी भी हमारे पास 100 है। आर कितना है निकालना है, टी कितना है हमारे पास, टी हमारे पास है 15 वर्ष। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 100 और 100 तो हमेशा कट जाएंगे, यानी कि जो मूल्य रहेगा वो यहाँ पर भी 100 रहेगा, यहाँ पर भी 100 100 100 हमारे पास कट जाएंगे। तो ये सही बराबर पी, तो यहाँ पी से कोई मतलब नहीं, तो ये सही बराबर आर टी। ये दोस्तों हमारे पास एक फार्मूला निकल के आएगा। तो 100 को जब हम आर को 100 से 15 से हम भाग करेंगे, 100/5 × 3 कितना हो गया, 20×5 = 100, 20/3, यानी कि 6 सही 2/3%। ऑप्शन में नहीं है दोस्तों 6 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष में अपने का दोगुना, 5 वर्षों में अपने का दोगुना, यानी कि दोगुना का मतलब ये शायद तो 100 ही रहेगा। सौ धन है, दोगुना 200 हो गया, तो एस आई तो 100 ही बनेगा हमारा। तो एस आई इंटू 100 बराबर
पी आर टी। एस आई कितना दोस्तों हमारे पास, एस आई 100 है, इंटू 100 बराबर 100। आर हमें निकालना है, टी हमारे पास 5 वर्ष दे रखा है। 100 से 100 कैंसिल देगा हमेशा, आर टी बराबर इतना रहेगा। कितना वर्ष हो गया, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला दो, कोई धन 10% वार्षिक दर में स्वयं का कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं। 4 गुना का मतलब दोस्तों 100 रुपया था, 400 हो गया, तो एस आई कितना हमारे पास हो गया, 300। तो इसको एस आई बराबर आर टी से हम कर सकते हैं। एस आई कितना है दोस्तों, 300 बराबर आर कितना है निकालना है, टी कितना है 4। और सॉरी दोस्तों, टी हमारा टी निकालना है हमें, आर है 10%, 100 तो टी कितना हो गया, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 5% धन से 3 गुना का मतलब एस आई कितना, 200 बराबर 5 इंटू टी कितना हो गया, 5×20 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 वर्षों में तिगुना एक निवेश योजना में निवेश करने की राशि 8 वर्षों में तिगुना करने की घोषणा की। यदि उसके अंतर्गत अपनी राशि को 4 गुना करना चाहते हैं तो उसको अपनी राशि में कितना निवेश करना होगा। चलिए दोस्तों, इसको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। अभी अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, निवेश करता है, निवेश की राशि 8 वर्षों में तिगुना। 8 वर्षों में तिगुना यानी कि एस आई कितना होगा, तिगुना है तो एस आई तो हमारा 200 होगा, 200 है। यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि के 4 गुना करना चाहें, 4 गुना मतलब 300, कितनी ज़्यादा 1.5 गुना ज़्यादा, इसको भी 1.5 गुना यानी कि 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है एकदम। अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब एस आई 100 इंटू 100 बराबर पी कितना है, दोगुनी 100 ही है, आर कितना है 12 है, टी 100 से 100 कैंसिल, 12 100/12। तो यहाँ पे दोस्तों 50/6 और 25/3। तो दोस्तों 3 अट्ठे 24, 8 दशमलव और बचा कितना 1, यानी कि 8 वर्ष 4 महीने के आसपास। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की प्रतिशत दर से दोगुनी होगी। दोगुनी का मतलब 100 × 100 बराबर एस आई 100 पी आर, पी कितना आर कितना है निकालना है, टी कितना है 15, इससे कैंसिल, तो इसे 100/15, 15×6 = 90। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। 15 वर्षों में दोगुनी हो गई, 5 वर्षों में दोगुनी यानी कि एस आई तो 100 ही होगा। आर टी कितना है, एस आई बराबर आर टी से कर लेते हैं। एस आई हमारा 100 हो गया, आर कितना है 5, टी हमें और आर हमें निकालना है, कितना हुआ 20%।
20 पंचे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 8 वर्ष में स्वयं के दोगुने के बराबर होगी। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दोगुने के बराबर होगी? 8 वर्ष में स्वयं के दोगुने के बराबर होगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों, 8 वर्ष में स्वयं के दोगुने के बराबर होगी। स्वयं मतलब खुद के दोगुने के बराबर होगी। तो दोस्तों SI बराबर कितना हो गया? SI इंटू 100 बराबर PRT। P से कोई मतलब नहीं, 100 से कोई मतलब नहीं। SI कितना है हमारा? 100 बराबर P कितना है? P तो मतलब ही नहीं। 8 वर्ष में R निकालना क्या हमें? T R। तो यहाँ पे इसको इससे भाग करेंगे तो 12 10 सही 1/2। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। कोई धनराशि 25 वर्ष में तिगुनी हो जाए, उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? 25 वर्ष में तिगुनी मतलब SI कितना हुआ? 3 गुनी मतलब SI कितना हो गया? 200। 200 बराबर R कितना है? निकालना है। T कितना है? 25। 25 अट्ठे 200। R कितना हुआ? 8%। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 25% दर से तिगुनी हो जाए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप कर लीजिएगा। इसमें R पूछा है, इसमें T पूछा हुआ है, तो सेम दोस्तों है। दोगुनी तिगुनी मतलब राशि तो 300 है, तो 100 है, तो 100 से हो गई 300। तो SI कितना होगा हमारा? 200। 200 बराबर R कितना है? 25। T हमें निकालनी है। 25 अट्ठे 200, 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन, जब कोई धन T वर्षों में स्वयं का N गुना और T2 वर्षों में स्वयं का N2 गुना हो जाए, उस तरह के क्वेश्चन हम कर लेते हैं अगली वीडियो में।